नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा विधानसभा में राष्ट्रपति पद के लिए मतदान करने के बाद मीडिया से रूबरू हुए सीएम मनोहर लाल। कहा, देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनेंगी श्रीमती मुर्मू। वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री विज। पीएम नरेंद्र मोदी जल्द ही करेंगे अमृता अस्पताल का शुभारंभ। पंचायत चुनाव से ठीक पहले इनेलो नेता अभय चौटाला हुए सक्रिय। प्रदेश भर में किए जा रहे इनेलो द्वारा जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि वे पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि राष्ट्रपति पद के मतदान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को अनपेक्षित वोट मिलेंगे। एनडीए की उम्मीदवार श्रीमती मुर्मू अच्छे व्यक्तित्व की धनी हैं, इसलिए उन्हें उम्मीद से अधिक वोट मिल रहे हैं। उनका जीतना अब तय है। मुख्यमंत्री आज सोमवार को हरियाणा विधानसभा में राष्ट्रपति पद के लिए मतदान करने के बाद मीडिया से रूबरू हो रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के सभी राज्यों के साथ लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति पद के लिए मतदान हुआ, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीए की और यूपीए के उम्मीदवारों के मतदान का अपना अपना गणित है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि एनडीए पद की उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू काफी अंतर से जीत दर्ज करेंगी और 25 जुलाई को शपथ ग्रहण करेंगी। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ग्रेटर फरीदाबाद में बनने वाले अमृता अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ विधायक राजेश नागर व अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि अमृता अस्पताल का लाभ फरीदाबाद, हरियाणा को ही नहीं बल्कि पूरे देश के मरीजों को होगा। साथ ही विदेशों से भी यहां मरीज आएंगे। उन्होंने कहा कि यह वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस अस्पताल होगा और पीएम नरेंद्र मोदी जल्दी इसका शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस अस्पताल का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी मिलेगा और उनका प्रयास रहेगा कि आयुष्मान कार्ड धारक भी इसका लाभ ले सकें। साथ ही उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के लिए भी इस अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं के लाभ का प्रावधान करने की बात कही। इस मौके पर विधायक राजेश नागर के साथ उन्होंने अस्पताल की तैयारियों की चर्चा की तथा बिजली, पानी, सड़क, सीवरेज आदि को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए। 2400 बेड का अमृता हॉस्पिटल यहाँ बना है और वर्ल्ड क्लास इसमें इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। लगभग 300 बेड तो पीडियाट्रिक के लिए है। ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और सभी सुविधाओं से इसमें दी गई हैं। इसमें इकोनॉमी क्लास के लिए भी प्रावधान रखा गया है कि जो इकोनॉमी क्लास है, जो पे नहीं कर सकते हैं, उनका भी प्रावधान रखा गया है। और मैंने इनको कहा है कि सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी इनको पैनल करवाना चाहिए ताकि वो भी यहाँ पर लाभ उठा सके और आयुष्मान भारत के लिए भी पैनल करवाना चाहिए ताकि आयुष्मान भारत कार्ड वाले भी यहाँ का फ़ायदा उठा सकें। इस अस्पताल के बनने से मेडिकल के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सुधार होने जा रहा है। बारीकी से बातचीत की है, पूछताछ की है, बहुत गहरी तौर पर सब्जी का अपने दौरा किया। क्या कुछ निकल कर आया? कितना फ़ायदेमंद साबित हो जाएगा आसपास ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के लिए, देश के लिए? नहीं, ये हॉस्पिटल तो सारे भारत के लिए। यहाँ पर जिस ढंग का मैंने समझा है और इन्होंने मुझे बताया है, जो सारी सुविधाएं यहाँ पर ये देने जा रहे हैं, तो यहाँ पर तो सारे हिंदुस्तान से मरीज आएगा, शायद बाहरले देशों से भी यहाँ पर आया करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा सीमांत किसानों को प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के तहत 6,000 रुपए सालाना बतौर आर्थिक सहायता दिए जाते हैं। जिन किसानों के पास 2.5 एकड़ से कम कृषि भूमि है और वह नौकरी पेशे में नहीं है या इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, तो वह इस योजना के पात्र हैं। केंद्र सरकार द्वारा अपात्र लाभार्थियों को इस योजना से हटाने के लिए EKYC शुरू की गई है, जिसके तहत पेंशन ले रहे किसानों को नजदीकी कृषि कार्यालय या CSC सेंटर पर जाकर कृषि विभाग की साइट पर अपना आधार अपडेट करवाना होगा। ज्यादा जानकारी देते हुए
जिला उप निदेशक डॉक्टर गिरीश नागपाल ने बताया कि जिले में प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत 54,000 किसान पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और जिनमें से अभी तक 25,000 किसानों ने EKYC करवाई है और गांव स्तर पर हमारी टीम में किसानों को इसके लिए जागरूक कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा 31 जुलाई EKYC करवाने की अंतिम तिथि रखी गई है। इसके बिना किसानों के खाते में 2,000 की अगली किस्त नहीं आएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसमें प्रत्येक 4 महीने बाद 2,000 रुपये वित्तीय अनुदान का प्रावधान है, तो भारत सरकार द्वारा चिन्हित किए गए हैं कुछ ऐसे अपात्र व्यक्ति जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र नहीं है, जिनमें कुछ इनकम टैक्स पेई भी हैं या नौकरी पेशा या पेंशन ले रहे हैं, तो उनकी पहचान करके उन्हें इससे डीबार किया जा रहा है। और EKYC एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसान का विवरण आधार से, पैन कार्ड से लिंक किया जाता है और इस तरह की कार्यवाही जारी है। और क्षेत्र में हमारे पूरे अम्बाला जिले में गांव में हमारी टीमें जा रही हैं और जल्दी ये सारा काम पूरा कर लिया जाएगा। सर, कितने अम्बाला जिले में लाभ ले रहे हैं किसान, इसका कितने % हो चुका है? 50,000 से अधिक फार्मिंग फैमिलीज है, किसान परिवार हैं जो इसके लिए पात्र पाए गए हैं और इस बारे में EKYC की प्रक्रिया जोर शोर से जारी है। सर, कब तक टारगेट पूरा हो जाए, क्या लास्ट डेट रखी है? 31 जुलाई तक ये कार्य पूरा होने की उम्मीद है। आज भी हम फील्ड में जाकर ये चेक करके आए हैं, तो गांव में CSC के सेंटर पर हमारे विलेज लेवल वर्कर मौजूद हैं। गांव में मुनादी करवा दी गई है और किसान इस बारे में जागरूक है और वो अपना EKYC अपडेट करवा रहे हैं। काफी किसानों की किस्त नहीं आई है, क्या कारण यही है? भारत सरकार द्वारा ये एक तरह से फिल्टर लगाया गया है केंद्र के स्तर पर, जिसमें उनके आधार और पैन कार्ड को लिंक किया जाता है। अगर कोई अपात्र व्यक्ति है तो उसके संपूर्ण विवरण उस सॉफ्टवेयर में दर्ज है और पात्र न पाए जाने पर ही उसकी किस्त खत्म की है। फरीदाबाद के सूरजकुंड में चले भाजपा के प्रशिक्षण शिविर का अंतिम और आखिरी दिन समापन सत्र सहित 3 सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें विनोद तावड़े, BL संतोष और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के साथ मुख्य वक्ता कार्यकर्ता का व्यक्तित्व विकास, बूथ सशक्तिकरण व राष्ट्र के पुनर्निर्माण में भाजपा का योगदान विषय पर कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। वहीं शिविर में पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने प्रशिक्षण शिविर में अपने संबोधन के बाद बताया कि आज देश किस तरीके से केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से सशक्त हुआ है। रक्षा क्षेत्र में बहुत सी ऐसी उपलब्धियां हैं जो केवल भारत के पास हैं। लगातार आत्मनिर्भर बनने की ओर भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। गजेंद्र शेखावत ने जगदीप धनखड़ को NDA द्वारा उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर भी बधाई देते हुए कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो गरीब किसान के बेटे को भी जमीन से उठाकर अहम पदों पर भेज सकती है। नरेंद्र मोदी खुद एक बड़ा उदाहरण है। जिस तरह से हम नई राइफल्स डेवलप कर रहे हैं, हम एंटी मिसाइल पार जिस तरह से डेवलप कर रहे हैं, जो दुनिया में आज न्यू एज टेक्नोलॉजी है, उनमें से कुछ टेक्नोलॉजीज आज अमेरिका के पास में भी नहीं है, कुछ केवल अमेरिका के पास में या कुछ अमेरिका, रशिया, एकाध देशों के पास में, वो आज भारत निर्माण करने लगा है। निश्चय ही एक कॉन्फिडेंस भी भारत की सेना में बढ़ा है और निश्चय ही एक नई ताकत भी उसके कारण से सजित है। हरियाणा बीजेपी के प्रयासों पे क्या कहेंगे सर? आपने राष्ट्रीय स्तर पर घूमते हैं, एक प्रयास किया गया है, निश्चित रूप से अभिनंदन के योग्य है। और जिस बेहतरी के साथ में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस 3 दिन के प्रशिक्षण शिविर को आयोजित किया है, जिस तरह के वातावरण में किया है और सभी प्रतिभागियों ने जिस गंभीरता के साथ में विषय को सुना है, मैं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश का अभिनंदन करना चाहता हूँ। सर SYL को लेकर सर, SYL का मामला कई बार आता है सर, कोर्ट में है, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें सामान्य कार्यकर्ता को जो है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हुए, प्रशिक्षित करते, धीरे धीरे उसमें नेतृत्व के गुणों का विकास करते हुए उसको नेता से राष्ट्रीय नेता ऐसा बनाने की प्रक्रिया निरंतर चलती है। ये भारतीय जनता पार्टी है कि जिसमें सामान्य आदिवासी परिवार में पली बड़ी बेटी वो देश की राष्ट्रपति बन सकती है और सामान्य किसान के परिवार में पैदा हुआ बेटा वो देश का उपराष्ट्रपति बन सकता है। बूथ पर बैठने वाला सामान्य कार्यकर्ता वो देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है और चाय बेचने वाले का बेटा वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही किसान पुत्र करके कहा। पंचायत चुनाव से ठीक पहले इनेलो नेता अभय चौटाला अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने में लगे हुए हैं, जिसके तहत प्रदेश भर में इनेलो द्वारा जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में इनेलो महासचिव अभय चौटाला अंबाला कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी वर्करों को पंचायत चुनाव के लिए कमर कसने के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत के दौरान
हरियाणा सरकार पर बरसते हुए अभय चौटाला ने कहा कि प्रदेश भर में घोटाले हो रहे हैं, गुंडागर्दी चरम पर है। अब तो विधायकों को भी धमकियां आने लगी हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार कुंभकर्णी नींद में है। इस पर अभय चौटाला ने कहा कि नैलो जिला पंचायत के चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ेगी, दूसरी पार्टियों को हम सिंबल पर लड़ने के लिए चैलेंज करते हैं। हमने 22 के 22 जिलों की कार्यकर्ताओं की बैठक रखी। अब तक 14 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं, 8 बाकी हैं। और जहां हम अपने संगठन के विस्तार के लिए कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगाएं, वहीं उसके साथ साथ 3 वर्ष की जो सरकार की बेकायदगियां हैं, जिस तरह से इस 3 साल के समय में बड़े बड़े घोटाले हुए, चाहे वो धान का घोटाला था, शराब का घोटाला था, चाहे रजिस्ट्री का घोटाला था, चाहे कोई कोरोना की आड़ में दवाइयों की खरीद हुई उसका घोटाला था, या ये नगर पालिका और नगर परिषद के अंदर घोटाले, अमृत योजना का घोटाला है। इन सब चीजों की जानकारी हम अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि जहाँ संगठन का विस्तार करो वही सरकार की पोल खोलने का काम करो। आज लोग जो है बीजेपी से, जेजेपी से, कांग्रेस से, तीनों से परेशान है। प्रदेश का हर व्यक्ति बदलाव चाहता है। अब महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, उसके साथ साथ भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, कानून व्यवस्था का पूर्ण रूप से दिवाला पीटा हुआ है और सरकार में बैठे लोग जो हैं आज उन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं जो कहीं लोगों को थ्रेट करके मंथली ले रहे हैं। अब तो हालत ऐसी होगी कि एमएलए को भी थ्रेट मिलने लगे। आपके होम मिनिस्टर जो यहीं के हैं कह रहे हैं कि मैं इस पे कड़ा संज्ञान लूंगा। 3 साल सोए हुए थे जब प्रदेश में नशा बढ़ रहा था। गांव जमालपुर से अपनी पत्नी को घर लेकर जा रहे मोटरसाइकिल सवार युवक 30 वर्षीय संजय का 3 आरोपियों ने रास्ता रोक लिया और इस दौरान आरोपी युवक को पीटते हुए खेत में ले गए, जहां उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मृतक के भाई के बयान पर 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। वहीं मृतक के भाई ने उसकी भाभी पर अफेयर के चलते हत्या करवाने के आरोप लगाए हैं। सदर पुलिस द्वारा मृतक के शव के नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया और चिकित्सकीय बोर्ड द्वारा शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। सदर प्रभारी जय भगवान ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। मामला जी उसकी वाइफ का ही है, ये उसी ने मर्डर करवाएंगे। तो किस वजह चाहिए मेरे को। किस वजह से? पहले भी कोई लड़ाई झगड़ा होता था? हाँ, लड़ाई झगड़ा तो होता था। 6 महीने से भी लड़ाई झगड़ा ही हो रहा था उनका। कब शादी हुई थी इसकी? शादी को 6 साल हो गए। कोई बच्चा भी है? हाँ, 5 साल का बच्चा है इसका। आपको कैसे पता चला पूरी घटना के बारे में? पूरी घटना का मैं तो बाहर था ही, मेरे को 7 बजे से फ़ोन आया था। मेरा फ़ोन भी उसी ने चोरी कर लिया था। बाकी जो घर पे गहने थे वो भी उसी ने चोरी कर लिए थे 1 हफ्ता पहले। तो भाई के साथ लड़ाई झगड़ा रखती थी? हाँ, भाई के साथ डेली लड़ाई झगड़ा होता था। मामला हमारे को 8:15 बजे आज सुबह सूचना मिली थी। ब्राउन डैड का रुका आया था और उसके बाद उसका भाई और उसके घरवाले यहाँ आए। उन्होंने बताया और संजय जो उसकी मिसेज को लेकर वहाँ छोड़ने का था जमालपुर, और रास्ते में ये कल की घटना है, बता रहे 15 तारीख के 4:30 बजे की बात है। उसने बताया कि 3 लड़के आए और मोटरसाइकिल मार रखवाया और उसमें जीरी में उसके वो चोटे चट्टे मारी और उसका गला दबा दिया और वो लेकर हॉस्पिटल में आई। उसने ये बताया। जो सर मृतक है उसके भाई ने भी उसकी भाभी के ऊपर आरोप लगाया है कि इसने मरवाया है। इसमें इस जांच में क्या कुछ? नहीं, अभी तो जांच चल रही है, ऐसा कुछ नहीं बताया। जांच चल रही है, जांच कर रहे हैं और इसका FIR लॉन्च कर दी 302/34 IP। तो क्या कारण का पता लग पाया जी? अभी कुछ नहीं, जांच कर रहे हैं। तो किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया? 302/34 IP। तो पोस्टमार्टम हो गया जी? पोस्टमार्टम अभी करवाते हैं। तो क्या कार्रवाई की जा रही है? 174 वगैरह का पोस्टमार्टम करवा के इनको बॉडी हैंड ओवर की जाएगी।
लगातार तीसरे दिन हो रही हल्की हल्की बरसात के चलते आमजन को जहां गर्मी से राहत मिली है, इससे बाबा बूटा बस्ती में एक मकान की छत गिरने से बड़ा हादसा होने से टल गया। मकान की छत गिरने से हजारों रुपए की कीमत का सामान नष्ट हो गया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने सरकार से मुआवजे की मांग की है ताकि वे अपना घर बनाकर गुजर बसर कर सकें। जानकारी देते हुए बाबा बूटा बस्ती निवासी सुनील कुमार ने बताया कि करीब 4 बजे उसकी पत्नी, चाची, भाई के बच्चे व उसकी छोटी बच्ची घर में थे। अचानक बरसात के चलते छत का हिस्सा गिरने लगा तो वे एकदम से घर के बाहर भाग आए। उन्होंने बताया कि हादसा इतना भयानक था कि कोई भी अनहोनी हो सकती थी, लेकिन गनीमत रही कि जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन घर में रखा सारा जरूरी सामान टूटकर चूर हो गया। मैं जी इसार रिश्तेदारी में गया था, लाले मेरे बच्चे थे जी घर पे, तो एक ऊपर से पत्थर गिरा तो बच्चों ने देखा भाई पत्थर गिरने लग रहा है, वो बाज के बाहर निकले। मेरी चाची बैठी हुई थी पड़ोस की, वो बच्चों को बाहर लेगी निकाल के, और मेरा जो भी सारा सामान था घर का सारा इसके अंदर ख़त्म हो गया जी। किस कारण से गिरी छत ये? छत बारिश के कारण से गिरी है जी। तो आप सरकार से क्या मांग करोगे? सरकार से यही मांग कर रहे हम जी, भाई मेरा जो भी नुकसान है जी मेरे को मिले। और दोबारा इसमें जी सारा घर का सामान ख़त्म हो गया जी। मंजे थे, बेड था जी, वॉशिंग मशीन थी जी, इन्वर्टर था जी, और फ्रिज था जी, बाकी जी सामान था घर का, गैस चूल्हे सारा कुछ जी। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और बारिश के मौसम आते ही डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां भी पनपने लगती हैं। इन बीमारियों के बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरे तरीके से सतर्क हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस बार भी घरों में जाकर यह चेकिंग की जाएगी कि कहीं पानी बिना ढके स्टोर तो नहीं किया गया। इस विषय में अधिक जानकारी देते हुए अंबाला स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि बारिश का मौसम शुरू होते ही डेंगू जैसी बीमारियां पनपने लगती हैं। इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अभी से सतर्क हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मरीजों की देखरेख के लिए पूर्ण इंतजाम किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि लोगों से अपील भी करते हैं कि सप्ताह में एक दिन ड्राई डे जरूर बनाएं, और अगर चेकिंग के दौरान किसी के घर में मॉस्किटो की ब्रीडिंग पाई जाती है तो पहली बार उसे समझाया जाता है, दूसरी बार जुर्माना किया जाता है और तीसरी बार कानूनी कार्रवाई की जाती है। देखिए, अभी जो बारिशें होंगी उसके साथ साथ मच्छर ज्यादा पनपेंगे। अभी तक जो मॉस्किटो ब्रीडिंग अभी तक जो हो रही थी, अब वो मॉस्किटो ये था कि एडीज मॉस्किटो नहीं थे। जो एडीज मॉस्किटो है वो साफ पानी में पनपता है, और जो ही बारिशें होंगी तो एडीज मॉस्किटो की ब्रीडिंग बढ़ेगी, और एडीज मॉस्किटो की ब्रीडिंग के साथ साथ ही डेंगू, चिकनगुनिया और साथ के साथ जो प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम जो मलेरिया जिससे फैलता है उसकी भी ब्रीडिंग इस दौरान बढ़ जाती है। तो मेरी सभी अंबाला के नागरिकों से ये हाथ जोड़ के अपील है कि वो एक दिन सप्ताह में ड्राई डे जरूर मनाएं, और घर में रखे हुए घर में किसी भी तरह का कोई बर्तन जिसमें पानी लगातार इकट्ठा होता रहे, वो उसको सप्ताह में एक बार जरूर खाली करें, क्योंकि जो मॉस्किटो साइकिल्स है, जो मलेरिया के अंडे लगभग 7 से 8 दिन में एक पूरा मॉस्किटो बन के तैयार हो जाते हैं। तो वो जो मॉस्किटो का साइकिल तोड़ने के लिए ड्राई डे मनाना बहुत जरूरी है। घरोंडा में साई मंदिर के रोड के पास एक प्लेवे स्कूल के पीछे शेर के 3 बच्चे दिखाई देने की बात सामने आई है, जिसके बाद आसपास रह रहे लोगों में दहशत का माहौल बन गया। आसपास के लोगों ने हाथों में डंडे लेकर शेर के बच्चों की तलाश भी की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा, जिसके बाद लोगों ने मामले की जानकारी वन्यजीव विभाग को दी। इसके बाद वन्यजीव विभाग की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने भी उन स्थानों का निरीक्षण किया जहां पर लोगों ने बच्चे देखे थे। रेत में पंजों के निशान जरूर मिले हैं, लेकिन वे शेर के बच्चों के ही हैं, इसको लेकर कुछ स्पष्ट नहीं है। स्थानीय निवासी तेग सिंह ने बताया कि उन्होंने आज सुबह शेर के बच्चों को सड़क व रेत के ढेर पर खेलते हुए देखा है। उन्होंने दूसरे लोगों को भी दिखाया है, और फिर काफी संख्या में लोग एकत्रित हुए, और उसके बाद उन्होंने लाठियों के साथ बच्चों को ढूंढना शुरू किया, लेकिन वे नहीं मिले, जिससे उनमें दहशत का माहौल बना हुआ है। आज सुबह मैंने शेर के 3 बच्चे देखे जी। सुबह 7:30 बजे सड़क के ऊपर खेल रहे थे। उसके बाद में फिर मेरे को डाउट हुआ भाई ये बच्चे किस चीज़ के हैं, तो मैंने दोबारा फिर निगरानी करी उनके ऊपर। अपने बच्चों को बुला के दिखाया, मैंने मेरी मिसेज को बुला के दिखाया। मेरी मिसेज ने एक को देखा कूदते हुए, छलांग मारते हुए सड़क के ऊपर 7:30 बजे सुबह। उसके बाद में फिर मेरे को ज़्यादा शक हो गया, क्यों मैं घर का सदस्य मैन हूँ, मेरे को बड़ी चिंता होगी इस चीज़ की। उसके बाद मैंने दोबारा फिर वहाँ रेते के अंदर 3 बच्चों को खेलते हुए देखा। उसके बाद में फिर मैंने अपनी मिसेज को दिखाया और अपने लड़के सन्नी को घर से दिखाया कि उनके पास नहीं गए, यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता था। और चौखे बड़े बड़े बच्चे हैं, 3 तो हमें तो
ये रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि इन बच्चों को पकड़ने वाली पार्टी को बुलाया जाए और उसमें चिड़ियाघर के अंदर छोड़ दिया जाए। हमें यहाँ सूचना मिली थी, हमने यहाँ निरीक्षण किया गया, यहाँ में कोई ऐसे पगमार्ग नहीं मिले जो तेंदुए के हों। जी जी जी। तो क्या फोन वगैरह आया था आपके पास? हाँ, हमारे पास फ़ोन आया था जी। एक रिटायर फौजी साहब हैं गरुंडे से, उन्होंने फ़ोन किया था, भाई हमें तेंदुए के पग दिखे हैं, तेंदुए के बच्चे दिखाई दिए, लेकिन यहाँ पर हम आए कुछ भी दिखाई नहीं दिया हमें। तो अगली कार्रवाई क्या रखेंगे अपनी? अगली कार्रवाई हम यहाँ फील्ड बढ़ाएंगे अपनी, और उसके बाद हम देखते हैं अगर पग मार्ग मिल गए या और कुछ निशान मिले तो यहाँ पर अगली कार्रवाई अधिकारियों के नॉलेज में होकर जब करेंगे जी। कौन सी टीम की आप कौन से विभाग की तरफ से आए हो? वाइल्ड लाइफ विभाग की तरफ से आए जी। वाइल्ड लाइफ में टोहाना शहर के बलियारा रोड पर स्थित राजनगर एरिया के मकान की दीवार से जहरीला सांप घुसने से परिजनों में हड़कंप मच गया। परिजनों ने सांप को देखने के बाद सूचना गोरक्षा दल के सदस्यों को दी, जिसके बाद घंटों की मशक्कत के बाद दीवार तोड़कर सांप को काबू किया गया। सांप पकड़ने वाले नवजोत सिंह ने टीम के साथ सांप को काबू करने के बाद उसे जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। आज हमें टोहाना के बीच में एक राजनगर है, राजनगर के साथ लगते जो बलिया रोड है वहाँ पर एक गली के बीच में एक घर में सांप दिखाई दिया, तो उसकी सूचना हमें मिली। तो मैं और मेरी टीम मौके पर पहुंचे और देखा तो वो सांप दो दीवारों के बीच में यानी कि छुप गया था। तो हमने काफ़ी प्रयास किया, वो निकल नहीं पाया, तो मजबूरन हमने उस दीवार को यानी कि उसको तोड़ना पड़ा और उस सांप को यानी कि फिर रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद सुरक्षित डब्बे के बीच में डालकर और सुरक्षित जंगलों में छोड़ दिया। ये सांप कोबरा प्रजाति का सांप है, नीरोटॉक्सिस, इसके बीच में जहर होता है। अगर ये गलती से भी ये सांप, अगर वैसे तो ये किसी को कुछ कहते नहीं, अगर ये डर के कारण किसी को काट भी लेते हैं तो आप यानी सीधा या तो अस्पताल में जाएं या फिर आप कोई प्राइवेट अस्पताल है आपके नज़दीक जो सांपों का इलाज कर सकता है, तो वहाँ पर आपका पहुँचकर इलाज करवाएं। ये झाड़ फूक वालों के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आप जाओगे तो सीधा आपकी मृत्यु निश्चित है। ऐसे सांपों काटने का इलाज सिर्फ सरकारी अस्पतालों में है। यमुना नदी में गुमथला गांव के पास का खनन कर रही खनन एजेंसी तिरुपति अर्थ एंड प्रोजेक्ट वर्कर्स B14 ने क्षेत्र के लोगों के लिए संधाला गांव में रक्तदान व निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप कुमार, डॉक्टर लोकेश राणा व डॉक्टर शुभम सलूजम गुमथला ने शिविर में पहुंचकर करीब 200 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें निःशुल्क दवाई वितरित की। रक्तदान शिविर में डॉक्टर निशा व उनकी टीम ने अपनी सेवाएं दी, जिसमें 102 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। सर क्या नाम है आपका? सचिन काटपाल। सर ये आज क्या प्रोग्राम है यहाँ पे? सर ये तिरुपति अर्थ एंड प्रोजेक्ट वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड संस्था है, उसकी तरफ से ब्लड डोनेशन और लोगों की निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच केंद्र लगाया गया, जिसके चलते 100 यूनिट के लगभग को ब्लड डोनेशन हो चुके हैं और 250 से 300 लोगों का स्वास्थ्य जांच कराया जा चुका है, जो कि निःशुल्क रहा। और इसमें लोगों को दवाइयाँ भी दी गई, किसी रोग की किसी को दिक्कत थी इस प्रकार की उनको दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई। और अभी प्रोग्राम कंटिन्यू चल रहा है। हमें उम्मीद है कि 150 यूनिट पार को ब्लड डोनेशन हो जाएगा और 500 के आसपास हम लोगों की स्वास्थ्य की जाँच कर रहे हैं। कैथल जिले के गांव पाई में बस स्टैंड के सामने पुंडरी राजौद वाली सड़क पर 4 से 5 फीट के गहरे गड्ढे बने हुए हैं और गड्ढों में बारिश के कारण पानी भर गया है, जिससे वाहन चालक और दुकानदार परेशान हो रहे हैं। गहरे खड्डों में पानी भरने के कारण गड्ढे दिखाई नहीं देते और आए दिन वाहन चालक चोटिल हो रहे हैं, लेकिन ना तो इस और PWD और ना ही जिला प्रशासन का कोई ध्यान है। इसके चलते ग्रामीणों द्वारा प्रशासन और सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया। गांव के लोगों ने कहा कि अगर हमारी इस समस्या का जल्दी समाधान नहीं किया गया तो रोड जाम किया जाएगा। बन रही है, जब सबके सीवरेज बन रहे हैं तभी की समस्या बन रही है। गांव का बुरा हाल करते जी, सीवरेज जगह जगह ठोटो जी, जगह जगह नाके पुल के कोई सारे सीवरेज ब्लॉक हो रही जी, कोई काम नहीं रहा था। ठीक है, सरपंच पास कर रहा है, सब चीज़ पास ना कोई सुनवाई हो रही हमारी। मतलब कई बार इस चीज़ में मुद्दा उठा लिया और ना हमारा पास हो रहा है ना हमारा काम हो रहा है। सड़क को लेकर क्या समस्या है? सड़क को लेकर हर जगह खड्डे हैं जी, हर जगह सर सारे साधन डबल, सारी माते बहने सारी तंग है जी। इसमें स्कूल वाले बच्चे तंग हैं जी, सारे डबे मोटरसाइकिल में गाड़ियाँ टायर पट्टे जी, बुरा हाल है जी। अच्छा, प्रशासन को बोले उसको लेकर? बोल चुके जी, सरपंच को बोल चुके, भी एप्लीकेशन लेकर जा चुके जी, कोई सुनवाई नहीं हमारी। क्या नाम है? सुमित। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV।